हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आईसीएसई कनेक्ट के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित कुमार द्विवेदी आपको हिंदी के लिए गाइड करने वाला हूं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ही बेहतरीन सा सेक्शन जिसे हम कहते हैं सेक्शन बी। और यहां से आपको 40 नंबर का पेपर मिलता है और काफी बड़ा सेक्शन है, रिटर्न सेक्शन है, इसलिए हम लोग स्टार्ट यहां से करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। यूट्यूब पे इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस पहले पेज पर आपको देखने को मिल रही है एक फोटो और एक और फोटो। ये फोटो है श्री सुदर्शन जी की, श्री सुदर्शन जी की, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, जिन्होंने इस पटकथा को लिखा है। इसमें आपको पहले ही पन्ने पर दो लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा और एक बहुत ही गरीब बंदा जो कि नौकर है और ये मालिक है। आइए आगे के वीडियोस में हम अब बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है और कौन कौन इसके किरदार में आ रहे हैं। सबसे पहले इन किरदारों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक लोग आपको सूट बूट में दिख रहे हैं, टाई वाई पहन के एकदम चकाचक, और दूसरा व्यक्ति जो कि धोती कुर्ता में है और यहाँ पर कप और केतली लेकर घूम रहा है। ठीक है, ये हैं हमारे बाबू साहब। क्या नाम है इनका? बाबू जगत सिंह। क्या नाम है? बाबू जगत सिंह, पेशे से इंजीनियर। ठीक है, हालांकि आजकल अगर आप इंजीनियर बोल दोगे तो लोग एक दबी सी मुस्कान में आपकी तरफ देखेंगे, बट उस टाइम ये बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे इंजीनियर थे। ठीक है, ये इनके नौकर हैं। क्या हैं? इनके नौकर हैं। इनका नाम है रसीला। ये पूरी कहानी रसीला के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें दो और किरदार हैं। एक आपको इधर दिख रहे हैं, ये हमारे शेख साहब हैं जो कि हैं मैजिस्ट्रेट। क्या है? मैजिस्ट्रेट हैं। और ये हैं इनके चौकीदार, चौकीदार जिनका नाम है रमजान। कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो रसीला है इसकी बेचारे की तनख्वाह जो है बेटा, ये महीने की 10 रुपए की इनकी तनख्वाह है। 10, ठीक है, 10 रुपए प्रति माह इनको तनख्वाह मिलती है। बाबू साहब इनको तनख्वाह देते हैं। एक बार क्या होता है, रसीला के घर पर, इनके गांव वाले घर पर, जहां इनके पिताजी, इनकी पत्नी, इनकी माता और इनके बच्चे निवास करते हैं, वहां पर एक घटना घटती है। रसीला के बच्चों की तबीयत क्या होती है बेटा? खराब हो जाती है। और रसीला की पत्नी इनको खत लिखती है और खत में क्या लिखती है? पैसा भेजो। क्योंकि अक्सर जो है पत्नियां लिखा करती हैं अपने पतियों को। तो रसीला क्या होता है, रसीला को महीने की 10 रुपए की तनख्वाह मिलती है और ये पूरे के पूरे 10 रुपए अपने घर को भेज देता है, अपने माता पिता को भेज देता है। और फिर भी इनके घर का जो भरण पोषण है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया। पैसा कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया। अब इस स्थिति में रसीला जाता है अपने मालिक के पास और कहता है, मालिक हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में मेरे घर का गुजारा सही से नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये ठहरे इंजीनियर, ठीक है, पैसा बहुत है, देना नहीं चाह रहे। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है रसीला, 10 रुपए में काम करना है तो करो, वरना कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। ठीक है, ठीक, ये बात हो गई। अब बेचारा रसीला जो है इस तरह से उदास मन से यहाँ से निकलता है और यही सोचता है कि अब करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे पैसे, घर वालों को कैसे पैसे भेजेंगे। हर समस्या, हर तकलीफ में जो आपके साथ खड़ा रहता है वो कौन होता है? वो होता है आपका मित्र, आपका साथी। इनका मित्र रमजान अपने मित्र को देखता है कि मेरा मित्र इस तरह से उदासी में घूम रहा है और बिल्कुल विचलित है, कोई बात नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। रसीला से बार बार पूछने पर रसीला डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब मस्त चल रहा है, जिंदगी एकदम चकाचक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रमजान को पता है। रमजान कहता है, तुम्हें मेरी कसम है, तुमने अगर नहीं बताया तो। कसम देने के बाद रसीला कहता है कि भाई समस्या कुछ इस प्रकार की है कि मेरे घर पे बच्चे बीमार हैं और मैंने अपने मालिक से कहा कि मालिक थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए या हमें और पैसा दे दीजिए, लेकिन मालिक ने डिनाई कर दिया। रमजान हर तरह, जिस तरह से दोस्त आपके काम आता है उसी तरह रमजान ने भी अपने जेब से 5 रुपया निकाला और किसके हाथ पे रख दिया?
रसीला के, और बोला कि भैया 5 रुपए पकड़ो और मस्त जो है अपने बच्चे का इलाज करवाओ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब होगा तब दे देना। ठीक, अब ये घटना घट गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि रसीला धीरे धीरे करके अपने मित्र का 4.5 रुपया तो दे देता है। कितना? 4.5 तो दे देता है, लेकिन न जाने किस कारण 50 पैसा वो नहीं दे पाता। ठीक है, जिसके कारण उसके मन में एक दुख भी होता है कि यार मैं अपने दोस्त का 50 पैसा दे नहीं पाया हूं अभी। ठीक है, जिसके कारण वो रमजान से क्या होता है, कटा कटा रहता है, उसको मतलब उससे मिलता नहीं है जल्दी। अब उसको एक चांस मिलता है, इनके मालिक साहब क्या कहते हैं, इनके मालिक साहब कहते हैं कि एक काम करो, रसीला से बाजार जाओ और 5 रुपए की क्या ले आओ, मिठाइयां ले आओ। ठीक है, 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला क्या सोचता है कि 5 रुपए की मिठाई में मैं 4.5 रुपए की मिठाई ले लेता हूं और 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 50 पैसा जो है बचा लेता हूं, और इसी 50 पैसे से मैं रमजान का उधारी दे दूंगा, और मालिक को क्या ही पता चलेगा, अठन्नी की तो बात है। ठीक, अठन्नी की तो बात है, इसकी अठन्नी की तो बात है। न जाने कैसे इनके मालिक को यह बात पता चल जाती है कि रसीला ने 50 पैसे की चोरी की है। मालिक उसे काफी मारते पीटते हैं और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, केस कर देते। ठीक है, चोरी का केस कर देते हैं। अब ये केस घूमते घूमते कहां जाता है, कहां जाता है, शेख साहब के पास। शेख साहब को मैंने बताया था ये है मजिस्ट्रेट, इनके ही कोर्ट में रसीला का केस जाता है, और शेख साहब रसीला को 6 माह की जेल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अठन्नी की चोरी की थी, चोरी की थी, अठन्नी की चोरी की थी। ठीक है, अब ये घटना तो घट गई। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, रसीला ने देखा कि जो इनके मालिक थे बाबू बाबू जगत सिंह, जो इनके मालिक थे, ये किसी एक व्यक्ति से 500 रुपए क्या कर रहे थे, घूस ले रहे थे। क्यों? क्यों घूस ले रहे थे? क्योंकि उनको इन व्यक्ति का कुछ काम करना था, इस व्यक्ति का कुछ काम फंसा हुआ था, तो इन्होंने उससे 500 रुपए उधार वो ले लिए, घूस ले लिया। अब ये बात रसीला को फिर घर कर गई, और रसीला फिर सोच में था, और फिर वो गया अपने दोस्त के पास, जहां वो रमजान से कहता है कि अम्मा यार, मेरे मालिक जो है ना बाबू जगत सिंह, यार वो इतना पैसा है, लेकिन फिर भी मैंने आज देखा कि वो 500 रुपए की घूस ले रहे थे। इस पर आपके रमजान भाईजान ने कहा मुस्कुराते हुए कि अम्मा ठीक है यार, आपके जो गुरु हैं ना, मेरे गुरु उनके भी गुरु हैं, मतलब बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। यहां 2 बार गुरु किसके लिए, एक बार बाबू जगत सिंह के लिए और दूसरे बाबू शेख साहब के लिए। अब रसीला सोच में पड़ जाता है कि रमजान ने ऐसा क्यों कहा, और उससे पूछता है कि भाई मतलब समझा नहीं। तो रमजान कहता है कि तुम्हारे जो मालिक है ना, उन्होंने तो 500 रुपया लिया, हमारे जो मालिक हैं आज मैंने देखा कि वो किसी किसी व्यक्ति का काम करवाने के लिए उसको पकड़े हैं, और उससे 1000 रुपया से कम नहीं लेंगे। ठीक है, 1000 रुपया से कम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार इस पूरी कहानी में जो प्रदर्शित किया गया है, वो यह प्रदर्शित किया गया है कि गरीब व्यक्ति की छोटी से छोटी गलती, छोटी से छोटी बुराई हमेशा समाज देखता है, जबकि अमीरों की कोई गलती, कोई बुराई कुछ नहीं देखी जाती, और वो उसी प्रकार अपने समाज में, उसी प्रकार इस वातावरण में निवास करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपके लिए बेहतरीन सा आईसीएसई बोर्ड का कंप्यूटर का कोर्स 1490 और आईएससी का कंप्यूटर का कोर्स 990 रुपए में प्रतीक सर के साथ आपको मिलेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।